वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेहरीन साहिद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्टैटिस्टिक की। आज का टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्यूअर्स, मेरा चैनल न्यू है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3A हमने सोल्व किया था। अब हम इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे। 3A का पार्ट बी आज देखते हैं कि इसमें क्या है। Of night population consists of the number 2, 4, 6, 6, 8 and 10. Calculate the sample means of all possible random sample of size n equal to 2 that can be drawn from this population with replacement, assuming the 36 possible sample equally likely from the sampling distribution of sample mean and find the mean and variance of this distribution. Calculate mean and variance of the population and verify that mu x bar equal to है mu के sigma square x bar equal to है sigma divided by under root n। व्यूअर्स, यहाँ पे हमें उन्होंने पॉपुलेशन दी गई है। पॉपुलेशन हमें क्या दी गई है? 2, 4, 6, 6, 8 और 10। ये हमारे पास पॉपुलेशन दी गई है। सेकंड चीज़, सैम्पल ऑफ साइज n की वैल्यू हमें दी गई है। n की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि आपने इसके पॉसिबल सैम्पल 36 बनाने हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि विद रिप्लेसमेंट के थ्रू आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पॉपुलेशन हमारे पास क्या दी गई है? सबसे पहले पॉपुलेशन हमें दी गई है 3 का पार्ट बी। पॉपुलेशन हमारे पास क्या दी गई है? 2, 4, 6, 6, 8 और 10। स्मॉल n हमारे पास दिया गया है 2। किसके थ्रू हमने इसे सोल्व करना है? विद रिप्लेसमेंट के। पॉसिबल सैंपल हमारे पास 36 आने चाहिए। अब कैपिटल N हमारे पास क्या होगा? अब यहाँ पे N की वैल्यू देखें। कैपिटल N क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास क्या है? N इक्वल टू है 6। अब हम क्या करेंगे? अब हमने N फाइंड करना है। N किस तरह से फाइंड करेंगे? N मल्टीप्लाई बाय N। N की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये इक्वल आ गया 36 के। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ये हमें वैल्यू दी गई है। अब हम इनके सैंपल बनाना सीखेंगे। सैंपल हम किस तरह से बनाएंगे? 2 को पहले 2 के साथ जैसे लास्ट टाइम किया था, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को फिर 6 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ, फिर 2 को 10 के साथ। सेम एज इट इज यहाँ पे हम सैंपल बनाना सीखेंगे। 2 सैंपल वैल्यू, सैंपल की वैल्यू लिखेंगे 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। 2 के साथ हो गया सॉल्व। अब 4 के साथ सेम एज इट इज करेंगे। 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 6, 4, 8, 4, 10। देन 4 के साथ हो गया। अब हम 6 के साथ करेंगे। 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8 और 6, 10। 6 के साथ हो गया। फिर हम 6 के साथ करेंगे। 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 10। देन 8 के साथ करेंगे। 8 को 2 के साथ। 8, 2, 8, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 10। देन हम करेंगे 10 के साथ 10 2
10 4, 10 6, 10 6, 10 8, 10 10। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 2। अब सैम्पल सम कैसे निकालेंगे? 2 और 2 कितने हुए? 4 4 2 6 6 2 8 6 2 8 8 2 10 10 2 12। इधर फर्दर 4 2 6 4 4 8 6 4 10 6 4 10 8 और 4 12 10 और 4 14। देन 6 2 6 और 2 8 6 4 10 6 6 12 6 6 12 6 8 14 10 और 6 16 6 और 2 8 6 और 4 10 6 और 6 12 6 और 6 12 6 और 8 14 10 और 6 16। देन 8 और 2 10 8 और 4 12 8 और 6 14 8 और 6 14 8 और 10 8 6 14 और 8 और 8 16 8 और 10 18 10 और 2 10 और 2 12 10 और 4 14 10 और 6 16 10 और 6 16 10 और 8 18 और 20। अब इनको हम डिवाइड करेंगे 2 के एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसको सबको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20। अब हम क्या करेंगे? अब ये हम लोगों ने सैम्पल फाइंड कर ली। ये हमारे पास क्या आ गए? ये सैम्पल, ये हमारे पास सैम्पल है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक्स हम देखते हैं कि एक्स हमारे पास कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे आप हमें देखें, हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे हमारे पास 10 तक डिजिट आए हैं। तो ये 2 से स्टार्ट है। एक्स की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आए। अब एफ हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अब हमने देखना है कि 2 कितनी बार आया है। 2 हमारे पास एक बार आया है। यहाँ पे देखिए 2 सिर्फ एक बार हमें नज़र आ रहा है। 2 एक बार आया है तो यहाँ पे लिहाजा 1 लिख लेंगे। अब 3 हमारे पास कितनी बार आया है? 1 2। सेम एज इट इज 3 हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2। 3 हमारे पास 2 बार आया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। 4 हमारे पास कितनी बार आया है? 4 1 2 3 4 5। 4 हमारे पास 5 बार आया है।
यहाँ 5 लिख लेंगे। 5 हमारे पास कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 और 6। 5 हमारे पास 6 बार आया है, तो इधर हम क्या लिखेंगे? 6। अब 6 हमारे पास कितनी बार आया है? 6 को करना है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 हमारे पास 8 बार आया है। इसी तरह 7 हमारे पास 6 बार आया है। 8 हमारे पास 5 बार आया है और 9 हमारे पास 2 बार आया है और 10 हमारे पास 1 बार आया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास, अब हम क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, फिर हमने ये एफ की वैल्यू फाइंड की। अब हम क्या करेंगे? एफ की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 5 + 6 + 8 + 6 + 5 + 2 + 1, ये टोटल हमारे पास आ गई वैल्यू 36। इसकी वैल्यू हमारे पास ऐड करके एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। अब एफ ऑफ एक्स हम फाइंड करेंगे। एफ़ की वैल्यू क्या है? 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/36, 2/36, 5/36, 6/36, 8/36, 6/36, 5/36, 2/36 और 1/36। और यहाँ पे ये 36/36 इक्वल है 1। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक्स बार एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हम फाइंड करेंगे। ये किस तरह फाइंड करेंगे? 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/36। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6/36। 5 को 4 के साथ करेंगे 20/36। फिर 6 को 5 के साथ करेंगे 30/36। 8 को 6 के साथ करेंगे 48/36। 7 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 42/36। 5 को 8 के साथ करेंगे ये 40/36 और 9 को 2 के साथ करेंगे ये 18/36 आएगा। 10 1 ज़ा 10/36। ये हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? इन सबको काउंट कर लेंगे, जमा करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 2 + 6 + 20 + 30 + 48 + 42 + 40 + 18 + 10। ये अब हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आई? 216/36। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। अब हम ये फाइंड करेंगे एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। अब हम क्या करेंगे? अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। एफ ऑफ एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4/36। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 18/36। 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 80/36। 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 150/36। 48 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 288/36। सेम एज इज 42 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 294/36। फिर हम करेंगे 40 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 320/36। उसके बाद हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे
ये आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 36। उसके बाद हम करेंगे 100, इसको 10 को 10 के साथ ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 36। अब हम क्या करेंगे, इन सबको काउंट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आया, 4 + 18 + 80 + 150 + 288 + 294 + 320 + 162 + 1416। ये हमारे पास आ गया 1416 डिवाइडेड बाय 36। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे और सिंपल इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, म्यू एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स बार एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आई, इसकी म्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आया 216 डिवाइडेड बाय 36। ये हम करते हैं यहाँ पे 216 डिवाइडेड बाय 36। ये हमारे पास आ गया 6। इसका आंसर हमारे पास आ गया 6। देन हम करेंगे वेरिएंस। सम ऑफ एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस म्यू एक्स बार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आई 1416 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 6 का स्क्वायर। 1416 डिवाइडेड बाय 36 किया, ये हमारे पास आ गया 39.333 माइनस 6 का स्क्वायर लिया, ये आ गया 36 माइनस 36 3.33। इसका आंसर आ गया 3.333। अब हम क्या करेंगे, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। सिग्मा एक्स बार इक्वल टू, इसको अंडर रूट में रख लेंगे 3.333। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.825। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। देन हम क्या प्रूव करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो हमें पॉपुलेशन दी गई है उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। पॉपुलेशन हमें क्या दी गई थी, पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स की वैल्यू 2, 4, 6, 6, 8 और 10। अब हम यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे, 2 + 4 + 6 + 6 + 8 + 10। ये टोटल हमारे पास आ गया 36। यहाँ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 36। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 × 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16, 36, फिर 6 का स्क्वायर आएगा 36, 8 का स्क्वायर 44, 64 और 10 का स्क्वायर 100। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 4 + 16 + 36 + 36 + 64 + 100। ये टोटल हमने किया, ये हमारे पास आ गया 256। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सम ऑफ एक्स है, ये सम ऑफ एक्स का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या पुट करेंगे, म्यू इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब सम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 36 है। कैपिटल एन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 × 6 और 6 × 36। उसके बाद हम सिग्मा स्क्वायर फाइंड करेंगे, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस म्यू का स्क्वायर। अब सम ऑफ एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 256 डिवाइडेड बाय, इधर कैपिटल एन आएगा, कैपिटल एन
हमारे पास 6 था माइनस म्यू हमें दिया गया है 6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 256 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, ये हमारे पास आ गया 42.66 माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36। ये हमारे पास आ जाएगा 6.6667। अब हम क्या करेंगे, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, इसको अंडर रूट में लिखेंगे 6.667। ये हमारे पास आंसर आ गया 2.581। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हम किस तरह से करेंगे, वेरीफाई का फार्मूला म्यू एक्स बार इक्वल टू है म्यू के। यहाँ पे हमारे पास जो म्यू की वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या थी 6, और यहाँ पे भी हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आई थी, वो यहाँ आई थी 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 इक्वल है 6 के। देन हम सेकंड फार्मूला लगाएंगे। सेकंड फार्मूला हमारे पास है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा आवर अंडर रूट एन। अब सिग्मा एक्स बार की हमारे पास वैल्यू आई है, सिग्मा एक्स बार की वैल्यू जो कि हमारे पास आई है वो ये है 1.825 इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है, ये आई है इसकी वैल्यू आई है 2.581 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एन की वैल्यू हमारे पास 2 थी। अब हमने क्या करना है 1.825 इक्वल टू 2.581। अब यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू लेंगे, ये हमारे पास आ गई 1.4142। अब इसको डिवाइड करेंगे 2.581 डिवाइडेड बाय 1.414 पे, ये हमारे पास आ गया 1.825 इक्वल टू 1.825। हैंस